बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो हम आपके साथ डिजिटल होम ट्यूटर के प्लेटफॉर्म से मुखातब हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिस्ट्री। तो जो ये टॉपिक है ये आप जानते हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका टाइटल है बेसिक कंसेप्ट। तो इसका ये फर्स्ट आर्टिकल है। अब जो बेसिक कंसेप्ट इसका टाइटल है उसको लेकर एक बात अपने जहनों में बिठा लें कि जिस किसी बच्चे के भी बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे तो बाकी डिटेल में इस सब्जेक्ट पढ़ना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस लिहाज से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लेक्चर की वीडियो देखें उसको हमेशा मुकम्मल इंतहा तक देखें, तो फिर आपके लिए वो टॉपिक जो है वो हम इंशाअल्लाह दावा तो नहीं करते लेकिन यकीन करते हैं कि उसका कंसेप्ट बहुत आसानी से हम आपके लिए क्लियर कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री क्या है जी? तो ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। तो साइंस की एक ब्रांच है। दुनिया में जो मुख्तलिफ अलूम है उसमें जैसे कि क्लासिकल मज़ामीन है, जैसे कि उन जो है बाकी अदर मज़ामीन के साथ साथ साइंस भी एक मजमून है जो बेस करता है किसके ऊपर? एक्सपेरिमेंटल वर्क के ऊपर। साइंस की इब्तदा तजर्बाती इब्तदा है। साइंस मफरूज़ों पर सिर्फ बुनियाद नहीं रखती, तो साइंस की इब्तदा जो है या ये इसकी बेस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स पर है। ये तीन चीज़ों पर ये इल्म मुकम्मल होता है। उसमें पहली जो चीज़ है वो है हाइपोथेसिस, जिसको उर्दू में मफरूज़ा कहते हैं। दूसरा है उस हाइपोथेसिस के ऊपर किए जाने वाला एक्सपेरिमेंट, तजर्बा। और तीसरे नंबर पर है कि आपने उससे क्या नताइज अखज़ किए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेसिस या मफरूज़ा दे दूं कि बाहर रोशनी नहीं है, आसमान को बादलों की चादर ने ढांपा हुआ होगा। ये जो मैंने कहा बादलों ने आसमान को कवर किया होगा, होगा, मैंने ये नहीं कहा किया है। तो ये एक मेरा मफरूज़ा है, ये एक मेरा हाइपोथेसिस है। आप बाहर निकले, आपने आसमान की तरफ देखा, तो गोया आपने क्या किया? आपने एक्सपेरिमेंट या तजर्बा किया और उसका नतीजा क्या निकला कि आपने देखा हाँ वाकया ही आसमान को बादलों की चादर ने ओढ़े हुआ है, आसमान ने बादलों की चादर ओढ़ी हुई है, तो इस वजह से जमीन पर रोशनी नहीं है। लिहाजा एक कानून बन जाएगा कि जब भी आसमान को बादलों की चादर ने ओढ़ा होगा, आसमान के ऊपर बादल होंगे तो जमीन पर रोशनी नहीं होगी। ये रहती दुनिया तक एक कानून बन जाएगा। तो साइंस ऐसा इल्म है, ऐसा नॉलेज है जो हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और उससे हासिल होने वाले रिजल्ट के ऊपर बेस करता है। तो ये साइंस एक नॉलेज है, उसकी एक ब्रांच है जी केमिस्ट्री, जिसके बारे में हमने शुरू करना है। तो ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ मैटर को इसमें पढ़ते हैं। मैटर का क्या क्या पढ़ते हैं? इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन पढ़ते हैं, मेटल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और मैटर में जो होने वाली चेंजेस हैं, ये तब्दीलियां हैं जिसको आप केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, इन चीजों को जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ा जाए तो वो कहलाती है केमिस्ट्री। अब यहां पर थोड़ी सी डिटेल हमें देना लाजम है। अभी इब्तदाई पहला ही लेक्चर है, तो मैटर क्या है? वैसे डिटेल में इसी चैप्टर में हम डिटेल लेक्चर भी है मैटर के मुतालिक, लेकिन हम थोड़ी सी बात कर देते हैं। तो मैटर के बारे में कहा जाता है कि एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, विच हैज मैस, जो कुछ वजन रखती हो और वो कुछ जगह घेरती हो, तो वो क्या है? वो मैटर है। इस लिहाज से अगर इसकी एग्जाम्पल समझनी हो तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? तो हमारी अपनी जो बॉडी है उसका कुछ वजन भी है और कुछ वो जगह भी घेरती है, तो लिहाजा ये भी मैटर है। इसके अलावा जिस रूम में हम मौजूद हैं, जहां पर भी नजर पड़ती है, रूम का अपना स्ट्रक्चर है। यहां पर टेबल, कुर्सी, पानी, जग, किताब, पेन, हर चीज कुछ ना कुछ वजन रखती है, तो कुछ उसका जो है वो कुछ जगह भी घेरती है। तो लिहाजा ये तमाम चीजें जो हैं ये क्या है? ये मटेरियल है, ये मैटर है। मैंने इसलिए इसको सिंपली लिखा कि हमारे जो कुछ भी है, वो पानी है, वो हवा है, वो क्या है, कोई ठोस सॉलिड है, वो सब क्या है? वो मैटर है। तो गोया इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम एवरीथिंग के मुताल्लिक ऑलमोस्ट पढ़ते हैं। फिर मैटर का क्या पढ़ते हैं? मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं। तो मैटर की कंपोजिशन से क्या मुराद है? उर्दू में जब तक नहीं बोलेंगे तो इसकी समझ नहीं आएगी। कंपोजिशन का मानी होता है अज्जाए तरकीबी।
तो इसमें दो चीजें हैं मेरा बेटा, एक तो अज्जा है और एक उन अज्जा की तरकीब है। जैसे मैंने एक मैटर लिखा है, मैटर कौन सा है यहां एग्जाम्पल में, ईजी इज देयर फॉर एग्जाम्पल, तो मैटर है वाटर। तो जब वाटर की कंपोजिशन के बारे में बात होनी है तो गोया हमें यह बताना पड़ना है कि मैटर में अज्जा कौन से हैं। आप सारे ही जानते हैं, 8th में क्लास में या लोअर क्लासेस में पढ़कर आए हो कि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये तो बता दिया आपने इसमें अज्जा क्या है। लेकिन ये बात मुकम्मल नहीं होगी जब तक आप ये नहीं बताओगे कि ये जो दो अज्जा या एलिमेंट्स मौजूद हैं वाटर के अंदर, उनकी तरकीब क्या है। तो आप बताओगे कि हाइड्रोजन देयर इज 2 और ऑक्सीजन देयर इज 1, तो ये 2/1 उनकी तरकीब है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अज्जा है। तो किसी भी मैटर में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हो और ये उसकी तरकीब हो, तो मैटर के उस पीस को आप आंखें बंद करके कह दिया करें क्या भाई ये वाटर है, आप उसको पी लिया करें, क्योंकि पानी जिंदगी है, इसको पिए बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं है। अब इसी के लिहाज से एक और एग्जांपल मैंने लिखी है, दैट इज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मैटर है, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो देखो इसमें भी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझकर इसलिए लिखी है कि सिर्फ अज्जा बता देना ही काफी नहीं है कि गिवन पीस ऑफ मैटर में कौन कौन से अज्जा हैं। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अज्जा हैं, ये वाले एलिमेंट्स हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही दोनों अज्जा या एलिमेंट है, लेकिन तरकीब मुख्तलिफ है। वाटर में इनकी तरकीब 2/1 की है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इनकी तरकीब 2/2 की है। ये आपके लिए है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड, लेकिन ये आपके लिए जिंदगी है और ये लिक्विड आपके लिए मौत है, ये पॉइजन है। तो जब तक आप अज्जा और उनकी तरकीब को नहीं देखोगे तो आप मैटर को समझ नहीं पाओगे। तो ये तो था जी कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है, जो हम इस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो है वो क्या है और उसको पढ़ने का फायदा क्या है, इसको पढ़े बगैर हमें किस तरह के नॉलेज से हम जो है वो मुस्तफीद नहीं हो पाएंगे, उसको समझिए। ये मैंने एक मैटर लिखा है जिसका केमिकल फार्मूला मैंने लिखा है C2H6O1। अब इसके दो तरह के स्ट्रक्चर मेरा बच्चा पॉसिबल हैं। एक स्ट्रक्चर ये है कि मैंने ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन आपने 8th लेवल या लोअर लेवल पर भी पढ़कर आए हो कि ये बॉन्ड दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाता है, उसको वैलेंसी कहते हैं। तो ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, वो किसी भी कंपाउंड में हो तो वो नॉर्मली दो बॉन्ड बनाता है। तो एक इसका स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है कि ऑक्सीजन के जो दो बॉन्ड हैं इसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इस साइड पर भी कार्बन लगा हो और इस साइड पर भी कार्बन लगा हो। और एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है कि एक साइड ऑफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन लगा हो और दूसरी साइड ऑफ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो। स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो गया। अब यहां पर एक कार्बन कम है तो वो इस कार्बन के साथ आगे फर्दर जोड़ दे, तो स्ट्रक्चर दोनों का मुख्तलिफ हो गया। अब जैसे मैंने बात कही कि ऑक्सीजन कैन मेक 2 बॉन्ड, तो इसी तरह यकीनन आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो सुन लें, जो कार्बन है इट कैन मेक 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड कैसे हो गए, एक बॉन्ड ये है और 3 बॉन्ड्स ये है। और यहां पर देख लो तो ये वाली कार्बन जो है इट कैन आल्सो मेक 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड पूरे करो, 1 2 3 एंड 4। अब ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी जगह पर कौन लगा है कार्बन के साथ, तो बेटे हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन का एटम एक ही बॉन्ड बनाता है। इसी तरह ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इस मॉलिक्यूल को गिन लो तो ये क्या है, ये C2 है। H काउंट कर लो तो ये 6 है और O। अब यहां पर जब बॉन्ड पूरे करोगे तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक ऑक्सीजन के साथ एक इस कार्बन के साथ, तो बाकी बचे 2। तो उनके साथ जुड़े होंगे क्या भाई, हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ भी इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाया हुआ था, तो बाकी बचे 3, तो उसके साथ जुड़ गए क्या भाई, 3 हाइड्रोजन। अब इसको भी काउंट कर लो तो ये भी C2H कितने हैं बोलो भाई, 1 2 3 4 5 और 6, C2H6, और इसमें भी O1 है और इसमें भी O1 है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो फिर ये मॉलिक्यूल होगा डाई मिथाइल, बोलेंगे इसको ईथर।
जो आप खुशबू के हसूल के लिए इतर यूज करते हो, उसमें ये वाले सॉल्वेंट होते हैं ईथर्स, इसलिए इनकरेक्टली उसको इतर कह दिया जाता है। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये होगा मेरा बेटा इथाइल अल्कोहल। इसकी डाइल्यूट फॉर्म को शराब भी कहते हैं। तो देख लो, आप मैटर को उस वक्त तक समझ नहीं सकते कि उसका, जब तक आपको उसके स्ट्रक्चर का ना पता हो। तो इसलिए मैटर का स्ट्रक्चर भी इस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ा जाता है। जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज जो हैं किसी भी पीस ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, वही दर हकीकत उसकी पहचान या आइडेंटिटी होती है। प्रॉपर्टी को आप करैक्टर भी कह लें। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, तो करैक्टर मेरा टीचिंग है। तो सारी दुनिया में मैं अपने करैक्टर के लिहाज से पहचाना जाता हूं। आप जिस जगह से मुझे सुन रहे हैं, तो अगर वहां पर किसी जगह टीचर मोहम्मद काशिफ गुराए की बात होगी, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मेरी तरफ जाएगा। लेकिन अगर एडवोकेट मोहम्मद काशिफ गुराए का तज़किरा हो, तो एडवोकेसी या वकालत मेरी पहचान या मेरी प्रॉपर्टी या मेरा करैक्टर नहीं है, तो फिर ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा। तो अब अगर शख्सी एतबार के लिहाज से भी पहचान देखनी हो, मैटर को पहचानना हो, पहचानोगे तो उसको अपनी जिंदगियों में मुख्तलिफ अवामल में यूज करोगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज या उनके करैक्टर्स पढ़े बगैर उन कंपाउंड्स को या उस मैटर को पहचानना मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, ये डिटेल आगे इसी चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, मैं इसको थोड़ा सा, है तो बहुत अच्छा तरीका नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको ऐसे अंडरलाइन कर लूं, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो फिजिक ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिजिक में शामिल क्या, मेरी फिजिक की अगर बात हो तो मुझे कहा जाएगा इतना मोटा ताजा, इतना लंबा चौड़ा है, तो यानी इसमें मैस भी होता है, मैटर के मैस के ऊपर डिपेंड करती है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, शेप के ऊपर वो प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। इसमें मैटर का मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप मोटरसाइकिल या गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाते हो, उसमें सबसे ज्यादा जो कंपाउंड पाया जाता है वो C8 और H18 होता है। और दूसरा ये लिक्विड है, और दूसरा कंपाउंड H2O, ये एक लिक्विड है, लेकिन ये हाईली इनफ्लेमेबल है। ये फायर कैचिंग है, इसको फौरन आग लग जाती है, और ये इनफ्लेमेबल नहीं है। तो जो फायर कैच करने की सलाहियत है, ये डिपेंड किसके ऊपर की कि इसका मॉलिक्यूल कुछ और तरह का देखा था मैंने, मिक्स कर दिया, मैं दोबारा लिख दूं C8 और H18। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन, अज्जा भी मुख्तलिफ थे और उनकी तरकीब भी इससे मुख्तलिफ थी, और इस बेस पर यह फायर कैच करता है, और यह फायर कैच पानी नहीं करता। तो ये जो इनफ्लेमेबिलिटी है, ये उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। इस ब्रांच ऑफ साइंस में मैटर में होने वाली जो तब्दीली है उसको भी पढ़ा जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। चेंजेस इन मैटर को आप केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हो। अगर इनको रिएक्ट करवाया जाए तो आपको ये कंपाउंड हासिल हो सकता है H2O1, वाटर। और इसी तरह इन दोनों कंपाउंड्स को रिएक्ट करवा के, जो मैं ऊपर एग्जांपल देकर आया था, तो H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है। तो इन केमिकल रिएक्शन में सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि कौन रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, बल्कि ये देखो रिएक्ट करने वाले इन दोनों रिएक्शंस में सेम एलिमेंट थे, लेकिन हासिल होने वाली प्रोडक्ट डिफरेंट थी। तो इसमें यानी जो चेंजेस पड़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं ये डिफरेंट कैसे होगी। ये रिएक्शन कुछ मुख्तलिफ कंडीशन में करवाया जाएगा और इसकी कंडीशंस मुख्तलिफ होंगी। कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है अगर हमें पानी बनाना है, और कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है अगर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है, ये भी इस ब्रांच ऑफ साइंस यानी केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। बाकी इंशाल्लाह इन डिटेल हम नेक्स्ट बात करते रहेंगे। पहला लेक्चर था, तो पहली रिक्वेस्ट तो मैं कोशिश करूंगा बार बार आपको ये रिक्वेस्ट ना की जाए, तो प्लीज प्लीज और प्लीज 3 दफा रिक्वेस्ट कर दी कि हम आपके लिए बहुत बड़ी आसानी पैदा करने जा रहे हैं कि आपको डोर स्टेप पर चीजों के बेहतर कंसेप्ट क्लियर करवाए जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस लेक्चर को सुनने के बाद अपनी कीमती राय का जरूर इजहार करें। अपना ढेर सारा ख्याल करें।
नेक्स्ट लेक्चर्स में ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री